हेलो दोस्तों, नमस्कार। गणित के वे ऑफ मैथ्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं एम के गुजर और आज अपन शुरू करेंगे अंग्रेजी की पहली क्लास। आज से ये चैनल मुख्यतः गणित विषय के लिए बनाया गया है वैसे, लेकिन समय की मांग और स्टूडेंट्स के जो आवश्यकता के अनुसार मैं आज से शुरू कर रहा हूँ अंग्रेजी की पहली क्लास। और अंग्रेजी की पहली क्लास शुरू कर रहा हूँ। देखो, अंग्रेजी के अंदर सबसे पहले हमको जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ आवश्यकता होती है वोकैबुलरी की। सबसे पहली शुरुआत होती है वोकैबुलरी की। यदि हमारे पास वोकैबुलरी मीनिंग हमारे पास रहेगी तो हम अंग्रेजी को कैसे भी सॉलिड अंग्रेजी तैयार कर सकते हैं। दूसरा, मेरा उद्देश्य आपकी, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो सीजीएल की तैयारी कर रहा हो, सीपीओ की तैयारी कर रहा हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहा हो, स्टेनो, एनडीए, सीडीएस और बैंकिंग, यानी कि इनकी किसी की भी तैयारी करने के लिए मेरी जो क्लास है वो आपको रामबाण साबित होगी। दूसरा, इस क्लास के द्वारा आप अपनी अंग्रेजी को सॉलिड अंग्रेजी के रूप में भी स्थापित कर सकते हो। मैं आपको मेरी क्लास में सबसे पहले वो कब तैयार करवाऊंगा। जो मेरी पहली क्लास है, आज अंग्रेजी की मैंने अब तक गणित की क्लासें ली हैं और जो तैयारियां एसएससी सीजीएल सबकी एग्जाम के लिए मेरी जो अंग्रेजी है वो एक रामबाण हासिल होगी। आप अपने वीडियो देखेंगे। दूसरा, मैं मेरे वीडियो में देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स, फ्रेजेज, जो अपने लोकोक्ति और मुहावरे होते हैं उनको हल करवाऊंगा। दूसरा, फ्रेजल वर्ब, ये फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलना आप। दूसरा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और कंफ्यूजिंग जो वर्ड हैं उनको भी मैं हल करवाऊंगा। इसमें कई तरीके के सवाल आते हैं। दूसरा, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग्स होती हैं, उनको मैं हल करवाऊंगा इसमें। और यानी कंप्लीट इनका जो आधार है, मैंने अभी बोला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स, फ्रेजेज, वो लोकोक्ति मुहावरे होते हैं, जो फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड और स्पेलिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, इन सबको हल करवाने का इनका एक ही आधार है। यदि हमारी वोकब सॉलिड रहेगी तो हमारी इंग्लिश भी सॉलिड रहेगी। मैं 100% गारंटी देता हूं। यदि मेरे वीडियो आप देखोगे, मैं आपकी इतनी वोकब तैयार करवा दूंगा जो, और वोकब केवल वही वोकब रहेंगी, मेरी स्पेलिंग से वही मेरी तैयारी रहेंगी, मेरी जो मीनिंग है मेरी वोकब वही रहेंगी जो अब तक पेपर में आई हुई हैं। एक भी वोकैबुलरी का एक भी मीनिंग मेरा ऐसा नहीं रहेगा जो अब तक पेपर में नहीं आया है। मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगा कौन कौन से पेपर में आए हुए हैं। और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, वो भी मेरा ये वीडियो जरूर देखना। तो देखते हैं दोस्तों, चलते हैं अपने क्लासरूम में। देखो, मैं कई तरीके से तैयारी करवाऊंगा, ग्रुप में, रूट वर्ड के हिसाब से और निमोनिक्स के आधार पर भी मैं तैयारी करवाऊंगा। निमोनिक्स एक ऐसा तरीका है, लोग कहते हैं मूर्खों का तरीका है, लेकिन मैं मानता हूं कि अपना उद्देश्य है अपने को तैयारी करना। मेरा और आपका एक ही उद्देश्य है, अपनी अंग्रेजी सॉलिड करना। और अंग्रेजी सॉलिड करने के लिए हम कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं, चाहे वो मूर्खों वाला हो, चाहे वो बुद्धिमान लोगों वाला हो। ठीक है, तो चलते हैं अपनी सॉलिड इंग्लिश के लिए अपने पहले वीडियो में, और चलो अपने क्लासरूम में। ठीक है दोस्तों, आइए क्लासरूम में। मेरा आपको नमोनिक्स के आधार पर वोकैबुलरी तैयार करवाने का एक पहला तरीका है। जो अपनी वोकैबुलरी तैयार होगी वो होगी नेमोनिक्स के आधार पर तैयार करवाएंगे। NEMONICS, ये नमोनिक्स। पहले हम ये देख लेते हैं कि नमोनिक्स है क्या, इसका अर्थ एक्चुअल में क्या होता है। देखो भैया, नमोनिक्स, इसको उच्चारण होगा इसका नमोनिक्स, इसका उच्चारण हो गया नमोनिक्स, इसका उच्चारण होगा, इसको हम नमोनिक्स कहेंगे। अब इसका अर्थ क्या होता है, ये एक ऐसा नियम है, मेथड, ये एक ऐसा कोई नियम है जिसके आधार पर हम किसी को याद करने में सहायता प्रदान करते हैं। किसी शब्द को याद करने में सहायक शब्द है नमोनिक्स। नमोनिक्स किसी शब्द को याद करने में एक सहायक शब्द है। दूसरा, इसको हम कह सकते हैं स्मृतिजनक सूत्र। स्मृतिजनक सूत्र, इसे हम क्या कह सकते हैं,
स्मृतिजनक सूत्र, ऐसा सूत्र जिसके आधार पर हम और कई शब्द याद कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, ये एक ऐसा मेथड है, नेमोनिक्स का एक ऐसा मेथड है जो शब्द को कैसे भी तोड़ मरोड़ करके या देसी विदेशी तरीके से शब्द को कैसे भी तरीके से हमको याद करवाता है। ऐसा एक तरीका है नेमोनिक्स। ये कोई टेक्निकल मेथड नहीं है। नेमोनिक्स के तरीके से हम सवाल को, हमें मीनिंग को याद करवाते हैं। नेमोनिक्स तरीके से हम वोकैबुलरी तैयार करवाते हैं। इसका कोई ये टेक्निकल मेथड नहीं है। दूसरी बात, कई लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि नेमोनिक्स तरीका ये एक मूर्खों वाला तरीका है, लेकिन मुझे तो पसंद है। देखो चाहे ये तरीका कैसा भी हो, मैं ये समझता हूँ मेरे हिसाब से कि मुझे याद हो जाए वो ही मेरा सबसे बड़ा तरीका है, वो ही मेरा सबसे बड़ा मेथड है। मुझे याद हो जाए। आपको मेरे साथ इसको सीखना नहीं है, रट्टा नहीं मारना है। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, रटने की कोई ज़रूरत। मैंने भी नेमोनिक्स के आधार पर ही सारी अंग्रेजी तैयार की है, ये बात मान लो आप। तो मेरी खुद की स्वयं की जो अंग्रेजी है वो नेमोनिक्स तरीके से आधार की हुई है। तो रटना नहीं है आपको, केवल दिल पे सहन करना है, दिल पे, दिल से लेनी है कोई बात। जो भी मैं वोकैबुलरी या मीनिंग बताऊं उसको केवल दिल से सोचना है। अपने दिल से सोच करके यदि याद करेंगे, मेरी गारंटी है मेरे साथ साथ आपको याद करवा दूंगा मैं। देखो अपनी पहली मीनिंग रहेगी वो देखो आप। हमारी पहली मीनिंग है ड्रजरी। हमारी पहली मीनिंग है ड्रजरी, इसका उच्चारण होगा ड्रजरी। अब देखो हमको कैसे भी तरीके से इसको याद करना है। आपको ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है इसमें कि DRUD दर्द, इसमें ऐसा दिखाई दे रहा है दर्द और जड़ी, दर्द और जड़ी दो शब्द मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं इसमें। दर्द प्लस जड़ी, दर्द प्लस जड़ी दो शब्द दिखाई दे रहे हैं। ड्रजरी में आपको, ड्रजरी मत पढ़ो इसको, यदि हमको याद करना है नेमोनिक्स के आधार पर याद करना है तो इसको दर्द प्लस जड़ी पढ़ो, केवल ड्रजरी नहीं पढ़ना है। दर्द और जड़ी, दर्द और जड़ी। हमें पता है पुराने ज़माने में यदि हमारे पैर में कहीं, हाथ में, पैर में कहीं मोच लगती थी, दर्द होता था, तो हमें टैबलेट और मुंह लगाने की ज़रूरत नहीं थी। पहले क्या लगाते थे हम? जड़ी लगाते थे। आप केवल मन से ये सोचो कि इसमें दर्द और जड़ी है, इसमें दर्द और जड़ी है। और कहीं हमारे शरीर में हमें दर्द की आवश्यकता, दर्द महसूस होता था तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती थी? जड़ी की आवश्यकता थी। किसकी आवश्यकता थी? जड़ी की। बस आजकल तो अब जो वर्तमान में तो है टैबलेट लेते हैं, टैबलेट है, मुंह है, ये लगाते हैं अब तो। लेकिन हमें पहले किसकी आवश्यकता थी? जड़ी की। बस आप ये चीज़, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे पहले दर्द होता था और जड़ी लेके आते थे, और जड़ी एक ऐसा मुश्किल सा काम था जड़ी का। आज वर्तमान ज़माने में अब यदि हम जड़ी से दर्द को ठीक करें तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि हमें दर्द के लिए जड़ी की अब आवश्यकता नहीं है। यानी कि ये एक वर्तमान में एक हार्ड है। आज यदि हम दर्द के लिए जड़ी लेकर के आए तो ऐसा मेथड नहीं लगता है जैसे हार्ड है, बहुत कठिन परिश्रम करने पर हमको ये प्राप्त होता है, जड़ी प्राप्त होगी। और ऐसा ये तरीका पे आपको ऐसा बोरिंग सा नहीं लगता है कि जैसे किसी दर्द में चोट लगी, हमारे शरीर में पेन हो रहा है तो हम इसको जड़ी से ठीक करें। कोई हमको कहे कि तुमको जड़ी लेके आनी है और जड़ी से इसको ठीक कर दो, दवाई नहीं लेनी है, तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत मुश्किल हो रहा है। दर्द में जड़ी लाना बहुत मुश्किल सा हो रहा है। दर्द को जड़ी से ठीक करना बहुत मुश्किल है और एक बोरिंग सा भी लगता है, यानी कि बहुत मेहनत के बाद हमको जड़ी प्राप्त होती है। तो बस इसका अर्थ यही है, कठिन परिश्रम, बहुत मेहनत, कठिन परिश्रम के बाद हमको जड़ी की प्राप्ति होती है। कठिन परिश्रम के बाद। ऐसा है दर्द, जड़ी, दर्द के लिए जड़ी की आवश्यकता है, दर्द के लिए जड़ी की आवश्यकता है। और जड़ी प्राप्त करने के लिए हमको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। हम इसको अंग्रेजी में हार्ड कह सकते हैं और बोरिंग कह सकते हैं। हार्ड कह सकते हैं, हार्ड एंड बोरिंग भी कह सकते हैं। बहुत कठिन परिश्रम है, इसलिए हमारा जो ड्रजरी का अर्थ हो गया कठिन परिश्रम, हार्ड एंड बोरिंग। कठिन परिश्रम और हार्ड एंड बोरिंग, ड्रजरी का अर्थ हो गया कठिन परिश्रम। दर्द, जड़ी, दर्द को जड़ी से ठीक करना एक बहुत कठिन परिश्रम करने के बराबर है, और हार्ड और बोरिंग भी है, तो ड्रजरी का अर्थ हो गया कठिन परिश्रम। नेक्स्ट देखेंगे मेले, MELE, मेले क्या है? अगली मीनिंग है मेले। मेले को देखेंगे। मेले को आप सीधा सा देखो कि मेला,
मेले को हम मेले से लेते हैं। मेले का संबंध, इसका संबंध हम किससे लेंगे? मेले से लेंगे। इसका संबंध किससे लेंगे? मेला से लेंगे इसका संबंध। मेले, मेला। अब देखो मेला, यदि हम मेले में जाएंगे तो सबसे पहले वहाँ बहुत सारे लोग मिलेंगे। मेले में जाएंगे वहाँ बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, हमारे समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि हमें किधर जाना है, मेले में किधर घुसना है, किधर से निकलना है। यानी मेले में धक्का मुक्की मिलेगी, बहुत सारी धक्का मुक्की मिलेगी, इधर से जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। हम ऐसा महसूस नहीं करेंगे, जैसे अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। मेले में हम अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे और ऐसा भी लगेगा कहीं हाथापाई हो रही है, कहीं मेले में धक्का मुक्की हो रही है, धक्का मुक्की हाथापाई हो रही है। मेला, मेले का मतलब हम मेले से लेंगे। इसमें देखो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं धक्का मुक्की हो रही है, कहीं हाथापाई हो रही है और इधर से उधर अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, वहाँ बिल्कुल अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं मेले में, इधर से उधर और धक्का मुक्की। बस आपको मेले शब्द कहीं दिखाई दे तो आप ये लगा लो कि हम एक मेले में हैं और मेले में हमको बिल्कुल अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है और हाथापाई हो रही है, इधर से उधर जा रहे हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है और हम एक ऐसी जगह आ गए जहां बिल्कुल भी जगह नहीं है, हमें समझ में नहीं आ रहा है हमें किधर से निकलना है, किधर से घुसना है, किधर से आना है, किधर से जाना है। इसलिए सीधा सा अर्थ मेले का, मेला लेकर के हम अर्थ लगाएंगे धक्का मुक्की। मेले का अर्थ रहेगा धक्का मुक्की, हाथापाई। ठीक है। ड्रजरी, ड्रजरी का अर्थ रहेगा कठिन परिश्रम, दर्द से जड़ी को ठीक करना, बहुत कठिन परिश्रम के बराबर है। मेले, मेले, मेले का मतलब रहेगा धक्का मुक्की, हाथापाई, कहीं अंदर घुस गए जहां पता ही नहीं है, बिल्कुल अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब है मेले। मेले का अर्थ होगा धक्का मुक्की, हाथापाई। देखो नेक्स्ट मीनिंग देखेंगे। अगली मीनिंग है मिरियाड, MYRIAD, मिरियाड, मिरियाड, मिरियड। अगली मीनिंग है मिरियड। अब देखेंगे इसका उच्चारण रहेगा मिरियड, लेकिन हमको मिरियड पढ़ना ही नहीं है, हमको क्या लिखना है? ऐसा देख नहीं रहा है कि ये ऐसा नहीं लग रहा है जैसे मेरी, मेरी याद, मेरी याद, ऐसा नहीं लग रहा है। दो शब्द मिलके बना है मेरी याद, ऐसे दोनों शब्द मिल रहे हैं मेरी याद। अब मेरी याद, देखो मेरी याद, आपको ऐसा कोई पूछ रहा है, मोबाइल पे बात कर रहा है, देखो कोई भी हो सकता है, अपन, मैं आप मेरे को पूछ रहे हो कि मेरी याद नहीं आ रही है, मैं आपको पूछ रहा हूँ मेरी याद नहीं आ रही है, या कोई पति पत्नी है, कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, वो एक दूसरे को ऐसा नहीं पूछते आपको मेरी याद आई, आपको मेरी याद आई, मेरी याद, आपको मेरी याद कितनी आती है, याद के लिए यदि कोई पूछता है तो हमारा सीधा सा जवाब रहेगा बहुत याद आई। हमारा सीधा सा, बहुत दिनों में आदमी मिले, बहुत दिनों में एक दूसरे पर्सन मिलेंगे तो एक दूसरे को कहेंगे आपको मेरी याद कितनी आई, आपको मेरी याद कितनी आई, आपको मेरी याद कितनी आई। तो हमारा एक ही उत्तर रहेगा याद बहुत आई। क्या रहेगा? याद बहुत आई, बहुत आई, काउंटिंग नहीं है, कितनी आई, 1 किलो 2 किलो, याद बहुत आई। अब याद बहुत आई, याद बहुत आई का मतलब हो गया बिल्कुल बेशुमार याद आई मेरे को। देखो नॉर्मली में अपने एक दूसरे को बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो हमारा ऐसा रहता है मानस कि यार आपको मेरी याद कितनी आई, बस मेरी याद कितनी आई, मेरी बहुत याद आई आपको, बिछुड़ने के बाद में आपको मैंने बहुत याद किया, बहुत मिस किया, यानी बहुत याद आई। तो कितनी याद आई? बेशुमार। हम इसको कैसा यूज कर सकते हैं? आपकी, माई, मेरी याद, मेरी याद का मतलब मेरी याद, मेरी याद बेशुमार आई, बहुत अधिक बेशुमार याद आई, बहुत अधिक याद आई, बेशुमार याद आई। और इसका अंग्रेजी का वर्ड हम यूं भी लिख सकते हैं अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, बहुत याद आई जिसको मैं काउंट नहीं कर सकता, उसका मरियाड, मिरियाड का जो अर्थ रहेगा वो रहेगा जिसे मैं काउंट नहीं कर सकता, बेशुमार। मेले का अर्थ रहेगा धक्का मुक्की, हाथापाई, मिरियाड का अर्थ रहेगा बेशुमार, अनकाउंटेबल। दूसरा मेले और मिरियड, मेले का अर्थ धक्का मुक्की, हाथापाई, मिरियड का मतलब रहेगा बेशुमार, अनकाउंटेबल। याद करने का एक तरीका है, मिरियड को मिरियड मत कहो, मेरी याद कहो। आपको मेरी याद कितनी आई, आपको मेरी याद कितनी आई, बहुत आई, बेशुमार आई, अनकाउंटेबल, इतनी याद आई जिसे मैं काउंट नहीं कर सकता, बहुत याद आई जिसे मैं काउंट नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट शब्द देखेंगे वोकैबुलरी का अगला। देखो ध्यान रहे, निमोनिक्स एक ऐसा नियम है जिसमें मोड़ तोड़ करके देसी विदेशी तरीके से, कैसे भी तरीके से, मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं है कि मैं किसी की बुराई कर रहा हूं, इन शब्दों में बुराई करने का ऐसा कोई तरीका, वो उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य एक ही है, आपको याद करवाना। देखो हम इसको जब याद करेंगे जब दिल पे लेंगे बात को,
महसूस करेंगे, हमको इन मीनिंगों का अर्थ महसूस करना पड़ेगा। मेले, मेले को धक्का मुक्की, हाथापाई, महसूस करना है। मेरी याद बहुत आई, बेशुमार, अनकाउंटेबल, इसको महसूस करना है दिल पे लेकर के, जब हम शब्द याद कर सकेंगे। मेले का अर्थ धक्का मुक्की, मिरियाड का मतलब बेशुमार, अनकाउंटेबल, ऐसी स्थिति जिसको हम मतलब गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल, बिल्कुल गिन ही नहीं सकते, बेशुमार। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पीथी, PITHY, पीथी। ये ऐसे शब्द पढ़ा रहा हूं मैं, ऐसी वोकैबुलरी आपकी तैयार करवा रहा हूं जो पिछले पेपरों में आई हुई है। एक भी मीनिंग मैं ऐसी नहीं पढ़ाऊंगा जो परीक्षाओं में नहीं आई है, चाहे वो किसी भी परीक्षा में आई हो। बाकी मेरे पास में जो भी मैंने जो संग्रह किया है वो ऐसा संग्रह किया है जो पिछली परीक्षाओं में आई हुई है। पीथी, अब पीथी को हम इसका उच्चारण तो सीधा सा है, पीथी, ये इसका उच्चारण है पीथी। लेकिन आप देखो पी थी, यदि हम जवान व्यक्ति हैं तो हम देखो कहीं इधर उधर जाकर के आएंगे, दोस्तों के पास जाकर के आएंगे शाम को, यदि हमारे मुंह में बदबू आ रही है, आप जानते हो किसकी बदबू आ सकती है, मैं नहीं बताऊंगा। आप अपने यदि कि मुंह में बदबू आ रही है तो हमें घर वाले यही पूछेंगे, एक ही शब्द रहेगा, क्या पी थी। और यदि हमारे मुंह में हल्की हल्की स्मेल, देखो मेरा उद्देश्य ये नहीं है आप पीते हो, ऐसी बात नहीं है, मैं भी नहीं पीता, आप भी नहीं पीते, ऐसा कुछ भी नहीं है, पीने का मतलब वो नहीं है। लेकिन यदि महसूस करो, दिल पर लेकर के किसी बात को महसूस करना है। आप महसूस करो कि मान लो मैंने पी रखी है, घर आए शाम को, लेट हो गए, घर आकर के कहते हैं, मम्मी बोलती है कि क्या कुछ पिया था, पी थी, तो हम यदि हमने पी है तो हम सीधा सा कहेंगे हाँ पी तो थी। कितनी पी थी, बस थोड़ा पी थी, कम पी थी, बिल्कुल थोड़ा, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा। कितनी पी थी, थोड़ा पी थी, कम, कितनी, थोड़ी, कम पी थी, कम या थोड़ा, ऐसा पी थी, कितनी पी थी, बस इतना ही है, थोड़ा, कम, इसका अर्थ हो गया थोड़ा, कम। इसको ब्रीफ कह सकते हैं, इसको ब्रीफ भी कह सकते हैं। कितनी पी थी, बस थोड़ा पी थी, कम पी थी हमने, कितनी पी थी, कम पी थी, कितनी पी थी, कम पी थी, कितनी पी थी, थोड़ा, कम, बिल्कुल कम पी थी, ब्रीफ। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगली मीनिंग देखेंगे। अगली मीनिंग रहेगी अपने पास में कोडा, CODA, कोडा। अब भैया कोडा विद सोडा, इतना याद रखो बस, कोडा विद सोडा, कोडा किसके साथ, सोडा के साथ, कोडा किसके साथ, सोडा के साथ। सोडा के साथ क्या पियोगे, सोडा के साथ क्या पीते हैं, सोडा के साथ जो ऊपर पी थी वो ही पीते हैं। सोडा के साथ क्या पीते हैं, जो ऊपर पी थी। और सोडा के साथ यदि हम कुछ पीते हैं तो हमें क्या हो जाएगा, हमें मजा आएगा, क्या आएगा, मजा आएगा। हम कब पीते हैं, सोडा के साथ, कोडा विद सोडा के साथ कोडा को कब पीते हैं, जब हमें आनंद के पल हो, अर्थात पीते हो तो हम यदि क्या कर रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं। किसी के सोडा के साथ यदि हम कुछ पी रहे हैं तो हम उसको क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मजे लेकर के पी रहे हैं, एकदम एंजॉय। सोडा के साथ कोडा, यानी कोडा, सोडा के साथ कोडा, पी थी, थोड़ी कम पी थी, कोडा विद सोडा, इसका मतलब एंजॉय कर रहे हैं। यदि हम पी रहे हैं, सोडा के साथ कुछ पी रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो कोडा का अर्थ एंजॉय। कैन ड्यूरिंग पार्ट ऑफ डांस, हम यूं भी कह सकते हैं कि एक डांस का एक पार्ट हो सकता है, एक डांस का एक पार्ट हो सकता है। कैन ड्यूरिंग पार्ट ऑफ डांस, कोडा विद सोडा, आनंद के पल में हमने कोडा के साथ सोडा पिया है, आनंद के पल में हमने कोडा के साथ सोडा पिया है, आनंद के साथ, यानी एंजॉय, ऐसा वक्त एंजॉय। कैन ड्यूरिंग पार्ट ऑफ डांस, पी थी, थोड़ा कम पी थी। नेक्स्ट मीनिंग देखेंगे, अगली मीनिंग रहेगी हमारी एंडोर्समेंट, इसका उच्चारण रहेगा एंडोर्समेंट। अब देखो एंडोर, आप इसको ऐसा नहीं पढ़ सकते इंदौर, देखो है नहीं,
मैं बता रहा हूं आपको, मतलब महसूस करना पड़ेगा, आपको महसूस करना पड़ेगा। मेरे साथ यदि आप रहोगे तो मैं आपको एक एक मीनिंग ऐसे तैयार करवा दूंगा, बिल्कुल कंप्लीट तैयार, आपको दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं है। पी थी, थोड़ा कम पी थी, कोडा, कोडा विद सोडा, एंजॉय आ रहा है, मेरी याद बहुत आई, बेशुमार, अनकाउंटेबल, मेले, मेले में जाएंगे तो धक्का मुक्की होगी। तो एंडोर्समेंट, इंदौर, और इसका अर्थ हम इसको यूं पढ़ लेते हैं, सीमेंट। इंदौर में सीमेंट, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इंदौर में सीमेंट, इसको क्या पढ़ लेंगे हम, इंदौर में सीमेंट। क्या पढ़ेंगे, इंदौर में सीमेंट। ऐसा जरूरी नहीं है इंदौर में सीमेंट मिल रहा है। देखो हम इसको ऐसा महसूस करें कि पिछले दिनों इंदौर में सीमेंट का कारखाना खोलने के लिए, पिछले दिनों इंदौर में सीमेंट का कारखाना खोलने के लिए हमने बहुत फाइल लगाई, बहुत रिक्वायरमेंट रखी और प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन गवर्नमेंट नहीं मानी। लेकिन गवर्नमेंट फाइल खारिज करती गई, गवर्नमेंट क्या करती गई, फाइल खारिज करती गई। पिछले दिनों हमने बहुत कोशिश की इंदौर में सीमेंट का कारखाना खोलने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट खारिज करती गई, एक से एक फाइलों को खारिज करती गई। लेकिन अब गवर्नमेंट हमको क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। अब गवर्नमेंट हमको क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। यानी अब हमें गवर्नमेंट का क्या मिलने लग गया है, सपोर्ट मिलने लग गया है। पिछले दिनों इंदौर में सीमेंट का कारखाना खोलने के लिए बहुत सारी अर्जी लगाई, लेकिन हमें कोई, सारी गवर्नमेंट ने फाइल खारिज कर दी, लेकिन हमें अब क्या मिलने लग गया, सपोर्ट मिलने लग गया, समर्थन मिलना शुरू हो गया। और अब वर्तमान में सीमेंट के कारखाने चल रहे हैं, हमें वर्तमान में क्या मिलने लग गया, सपोर्ट मिलने लग गया, समर्थन मिलने लग गया। पिछले दिनों इंदौर में सीमेंट का कारखाना खोलने के लिए बहुत सारी फाइलें लगाई, लेकिन गवर्नमेंट ने सारी फाइलों को रिजेक्ट कर दिया, सारी फाइलें खारिज कर दी। लेकिन अब हमें सपोर्ट मिलने लग गया और हमें अब समर्थन मिलने लग गया, और अब कारखाने हमने वहां स्थापित कर लिए हैं। यह तो एंडोर्समेंट का अर्थ रहेगा सपोर्ट, समर्थन। एंडोर्समेंट का अर्थ रहेगा सपोर्ट, समर्थन। इंदौर में याद कैसे करेंगे, कोडा विद सोडा, एंजॉय हो रहा है, कोडा के साथ सोडा ले रहे हैं, एंजॉय हो रहा है। और एंडोर्समेंट, इंदौर में सीमेंट, इंदौर में सीमेंट के लिए हमने पहले अर्जी लगाई, लेकिन वो अर्जी हमारी खारिज कर दी गई, और अब हमें सपोर्ट मिलने लगा है, समर्थन मिलने लगा है। अब हमें क्या मिलने लगा है, सपोर्ट मिलने लगा है, समर्थन मिलने लगा है। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग देखेंगे। अगली मीनिंग है इंसिपिड। इसका उच्चारण रहेगा, आपको उच्चारण से कोई मतलब नहीं है, मतलब तो है, पढ़ तो इंसिपिड ही लेंगे, लेकिन किसी दूसरी जगह, लेकिन मेरा याद करवाने का तरीका है वो नेमोनिक्स आधार पर है। तो नब इसमें देखो, इंसिपिड, इंसिपिड नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है इन इन स्पीड। क्या पढ़ना है इसको, इन स्पीड, इन स्पीड। और इन स्पीड, स्पीड में, इन स्पीड का मतलब होता है स्पीड ने, बहुत तेजी से, इन स्पीड, स्पीड में, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। अब मेरे को एक बात बताओ, कोई आपको एक गिलास दूध दे दे और आपको कहे पी जा पी जा, फटाफट पी जा, भाग करके पी जा, और आप दमा फटाफट पी जाओ उसको, तो स्वाद आएगा, मजा आएगा, नहीं मजा आएगा। इन स्पीड, स्पीड में किसी भी काम को करने से कोई मजा प्राप्त नहीं होता है, स्पीड में किसी भी काम को करने से मजा नहीं आता है, मजा नहीं आया भैया। इन स्पीड, दूध पियोगे और कुछ भी पी सकते हो, अदरवाइज मत लेना, कुछ भी पी सकते हो, दूध पी सकते हो, घी पी सकते हो, और मैं नाम नहीं लूंगा क्या पी सकते हो। इन स्पीड में कुछ भी पियोगे तो मजा नहीं आएगा, यानी स्पीड में पीने से मजा नहीं आया, स्पीड में पीने से मजा नहीं आएगा। और मजा नहीं आने शब्द को क्या कहेंगे, जिस चीज में मजा नहीं आया, मजा नहीं आया यानी कि वो कौन सी चीज हो गई, टेस्टलेस। जिस को किसी को पीने से मजा नहीं आया तो उसको हम क्या कहेंगे, टेस्टलेस कहेंगे, मजा नहीं आया। इन स्पीड, इन स्पीड, स्पीड में किसी भी काम को करने पे मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, टेस्टलेस, टेस्टलेस। आप इसको हिंदी में स्वादहीन कह सकते हैं, टेस्टलेस, स्वादहीन कह सकते हैं, मजा नहीं आया। इन स्पीड, स्पीड में, स्पीड में पीने पे मजा नहीं आया, मजा है, थम्स अप है, पीना स्पीड में, स्पीड में खींच गए, स्पीड में खींचने में मजा नहीं आया, टेस्टलेस, स्वादहीन। और बेस्वाद, इसको हम बेस्वाद भी कह सकते हैं,
और क्या कहेंगे, और कौन सा शब्द होगा आप भी बता सकते हैं, रसहीन, और शब्द रसहीन भी कह सकते हैं, ठीक है। इन स्पीड, स्पीड में पीने पे मजा नहीं आया, किसी भी चीज को स्पीड में पीने पे मजा नहीं आया। ऊपर है इंदौर में सीमेंट, इंदौर में सीमेंट का कारखाना खोलने के लिए गवर्नमेंट से अर्जी लगाई, लेकिन उन्होंने हर अर्जी को हमारी को खारिज कर दी, और अब हमें सपोर्ट मिल रहा है, अब हमें समर्थन मिल रहा है कि इंदौर में हम सीमेंट का कारखाना खोल सकते हैं। तो एंडोर्समेंट का अर्थ हो गया सपोर्ट, समर्थन। इन स्पीड का अर्थ हो गया टेस्टलेस, स्वादहीन, बेस्वाद, रसहीन। तो इन स्पीड में पीने से मजा नहीं आया। इन स्पीड, बहुत सारी स्पीड से फटाफट दूध पी गए, मजा नहीं आया भैया, मजा नहीं आया, ठीक है। अगला देखेंगे, मीनिंग देखेंगे अगली, RATTLE, रेटल। अगली मीनिंग रहेगी रेटल। अब रेटल, रेटल में आपको रेट दिखाई दे रहा क्या, RAT रेट, और रेट यानी चूहा, RAT रेट, रेट यानी चूहा। आपको रेटल में रेट दिखाई दे रहा है, रेट चूहा, चूहा की फितरत कौन सी होती है, कुतर 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 करना। चूहा, घर में चूहा है, हम सो रहे हैं, ऐसा महसूस करो। नेमोनिक्स में महसूस करना है, याद नहीं करना है, महसूस करना है। मैं गारंटी देता हूं ये मीनिंग आपको याद हो जाएंगी। आप रेटल, आपको महसूस करना है, याद नहीं करना है, महसूस करना है। रेटल, धीरे धीरे चूहा, हम सो रहे हैं, इधर चूहा कुतर 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 कर रहा है, कट 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 कर रहा है, बस चूहा। रेटल, रेटल, रेट, एक रेट है, वो चूहा है, वो कुतर कुतर कर रहा है, आवाज कर रहा है। रेट है, वो आवाज कर रहा है, कुतर कुतर की आवाज कर रहा है। रेट, रेट कुतर कुतर की आवाज कर रहा है, तो कुतर कुतर की आवाज कर रहा है, रेट कर रहा है एक आवाज। रेटल कुतर रहा है, चूहा कुतर रहा है, कट कट की आवाज कर रहा है, बस रेटल के मतलब होता है कुतर रहा है। रेटल का अर्थ होगा आवाज निकालना, रेटल का अर्थ होगा आवाज निकालना, खट 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 की आवाज, खट 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 आवाज निकालना। रेटल मत मीन्स आवाज निकालना। रेटल, रेट, रेटल, रेट, रेट कुतर कुतर की आवाज कर रहा है, रेट कुतर कुतर की आवाज कर रहा है, आवाज निकाल रहा है, खड़ 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 की आवाज कर रहा है। कैसी आवाज कर रहा है, खड़ 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 आवाज कर रहा है। रेट खड़ 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 आवाज कर रहा है, खड़ खड़ की आवाज। रेट कुतर रहा है, खड़ खड़ की आवाज कर रहा है। अब एक बार फिर से देख लेते हैं, हमने जो मीनिंग पढ़ाई है उनकी वो फिर से एक बार देखेंगे। ड्रेजरी, दर्द प्लस जड़ी, ऐसे दर्द, दर्द को जड़ी से ठीक करना, दर्द को जड़ी से ठीक करना बहुत परिश्रम है, बहुत मेहनत है, बहुत हार्ड वर्क है। दर्द को जड़ी से ठीक करना मतलब बहुत मेहनत करना, हार्ड वर्क करना। ऐसा लग रहा है जैसे बोरिंग महसूस कर रहे हैं, कठिन परिश्रम करना। दर्द को जड़ी से ठीक करना मतलब कठिन परिश्रम, हार्ड और बोरिंग। मेले में हम गए तो मेले में हमें धक्का मुक्की, हाथापाई ऐसा महसूस हुआ। जब हम मेले में गए हमें अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, हाथापाई हुई, धक्का मुक्की सी महसूस हुआ। मेले में हम चले गए तो धक्का मुक्की, हाथापाई, अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। मेरी याद कितनी आ रही है आपको, बहुत याद आई। मेरी याद कितनी आई, बहुत याद आई। आपकी बहुत याद आई, बेशुमार याद आई, इतनी याद आई, अनकाउंटेबल याद आई, बहुत याद आई आपकी। पी थी, कितनी पी थी, थोड़ा कम पी थी, कितनी पी थी, थोड़ा कम पी थी। ब्रीफ, थोड़ा बहुत कम पी थी। कोडा, कोडा विद सोडा, एंजॉय हो रहा है, कोडा विद सोडा, एंजॉय, मजा आ गया, कोडा विद सोडा। इंदौर में सीमेंट का कारखाना के लिए अर्जी लगाई, लेकिन गवर्नमेंट ने अर्जी को खारिज कर दी, और अब जाकर के गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलने लगा है, समर्थन मिलने लगा है। इन स्पीड, यदि हम दूध को स्पीड में पीते हैं, मजा नहीं आया भैया। किसी भी चीज को हम स्पीड में पिएंगे तो मजा नहीं आया, स्पीड में पीने से मजा नहीं आया। टेस्टलेस, स्वादहीन, बेस्वाद, रसीन। रेटल और रेट कुतर कुतर की आवाज कर रहा है, कुतर कुतर की आवाज कर रहा है, खड़खड़ की आवाज कर रहा है, चूहा खड़खड़ की आवाज कर रहा है। ठीक है, बाकी जो वकब है वो मैं अगले वीडियो में तैयार करवाऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना, और यदि
यदि आप ऐसा चाहते हो, सब्सक्राइब करना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इतनी वॉकअप तैयार करवा दूंगा, आपको इतनी वॉकअप तैयार करवा दूंगा कि आपको किसी दूसरा वीडियो देखने या किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी 100% गारंटी है। किसी भी एग्जाम के लिए, भले ही वो एग्जाम कोई सी भी हो सकती है, एग्जाम आपकी एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और स्टेनो वाली एग्जाम भी हो सकती हैं, एनडीए, सीडीएस, एएफसीएटी और बैंकिंग पीओ के। मैं यूं मानो आपकी यदि इंग्लिश को सॉलिड करनी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी गारंटी है मैं आपकी इंग्लिश सॉलिड इंग्लिश तैयार करवा दूंगा। मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पहले देखो, निमोनिक्स के आधार पर मैं आपकी वोकैब तैयार करवाऊंगा। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेज, लोकोक्ति, मुहावरे, जो फ्रेजल वर्ब, सारे की सारी कंप्लीट तैयार करवा दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।